नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आईएमडी ने आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेज बरसात और स्थानीय बाढ़ की संभावना के चलते प्रशासन सतर्कता बढ़ा रहा है। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर लखनऊ में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने अतिरिक्त चौकिंग और रूट जांच के निर्देश दिए। सरकारी अधिकारियों ने बताया, यूपी सरकार ने संत कबीर के नाम पर टेक्सटाइल अपैरल पार्कों की घोषणा की, जिससे स्थानीय बुनकरों और कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे। लखनऊ नगर निगम ने 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। सड़कों, नालियों, जलापूर्ति और सफाई परियोजनाएं अगले पखवाड़े में शुरू होंगी, सरकारी अधिकारियों ने बताया। यूपीआईटीएस 2025 में एआई पवेलियन का उद्घाटन आज हुआ। स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों ने राज्य की डिजिटल पहल और निवेश योजनाओं का प्रदर्शन किया, सरकारी अधिकारियों ने बताया। पुलिस ने गाय तस्करी और कनाट्रोल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जनवरी 2024 से अब तक दर्ज मामलों और गिरफ्तारियों का आज संक्षेप विवरण जारी किया गया। पुलिस ने बताया, बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ा है। तेजस्वी यादव ने आज गठबंधन की रणनीति पर बयान दिया और सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जताई, पार्टी सूत्रों ने बताया। चुनाव आयोग की सख्ती के चलते बिहार में प्रचार गतिविधियां नियंत्रित, रैली सीमाओं और परमिट नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा, बिहार में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मद्देनजर कार्यक्रमों की सूची जारी हुई। कई जिलों में जनसमूह और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। पटना में मौसम के कारण स्कूलों की स्थिति पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और बचाव दल तैनात करने के आदेश दिए, अधिकारियों ने बताया। यूपी के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लैब के विस्तार के लिए शिक्षा विभाग ने नई योजना बताई। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे, अधिकारियों ने कहा। लखनऊ के ट्रैफिक सुधार के लिए नगर निगम ने एक्शन प्लान घोषित किया। चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल और ओवरब्रिज की योजनाओं पर काम तेज करने के निर्देश दिए गए। बिहार में सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई। यातायात पुलिस ने मासिक अभियान की घोषणा की और भारी वाहन जांच तथा जागरूकता बढ़ाने के आदेश दिए। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए विशेष टीमें तैनात की। स्थानीय अस्पतालों को तैयारी आदेश और दवाइयों का स्टॉक सुनिश्चित करने का निर्देश मिला। बिहार में किसानों के हित के लिए राज्य सरकार ने खरीफ सीजन के समर्थन मूल्य और बीज वितरण पर नया पैकेज घोषित किया, अधिकारियों ने कहा, और किसानों का रजिस्टर अपडेट होगा। यूपी के एक बड़े अस्पताल में आपातकालीन विभाग का आधुनिकीकरण पूरा हुआ। नई सुविधाओं में आईसीयू बेड और डायग्नोस्टिक उपकरण शामिल हैं, प्रशासन ने बताया। बिहार के पटना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास पर निवेशकों के साथ बैठक आयोजित हुई। परियोजना से स्थानीय व्यापार और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई गई। यूपी में दिवाली से पहले सड़क प्रकाश और पावर लाइन सुरक्षा के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया गया। बिजली विभाग को डेडलाइन और रिपोर्टिंग के निर्देश मिले। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आज नए पाठ्यक्रम और शोध अनुदान की घोषणा की। छात्रों के लिए इंटर्नशिप और उद्योग सहयोग पर जोर दिया गया, अधिकारियों ने बताया। बिहार में महिला स्वरोजगार योजना के तहत कई महिलाओं को ऋण और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को समर्थन मिला। यूपी के सीमावर्ती जिलों में नशीले पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़े छापे मारे। कई ठिकाने सील हुए और संदिग्धों की हिरासत में जांच जारी है। बिहार सरकार ने 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए नई निधि स्वीकृत की। स्थानीय गाइडों और होटलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यूपी में शहरी नल जल योजनाओं के अपग्रेड के लिए
केंद्रीय सहायता से परियोजना का अनुबंध अंतिम रूप से आज हुआ। जलापूर्ति में सुधार का लक्ष्य रखा गया। लखनऊ के पास नए आईटी पार्क के लिए भूमि पहचान की प्रक्रिया तेज हुई। निवेशकों के साथ भूमि सौदे और आधारभूत सुविधा पर अंतिम चर्चा जारी है। बिहार में आर्थिक समीक्षा बैठक में रोजगार सृजन और मध्यम उद्योगों के लिए टैक्स राहत प्रस्तावों पर चर्चा हुई। रिपोर्ट अगले सप्ताह सार्वजनिक होगी। यूपी में महिला स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने हेतु मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भेजी जा रही हैं। दूरदराज इलाकों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, अधिकारियों ने कहा। बिहार पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अभियान कर कई ऑनलाइन फर्जीवाड़ा मामलों की जांच तेज की। पीड़ितों को राहत और खाते की सुरक्षा दी जा रही है। यूपी के किसान संगठनों ने केंद्र और राज्य की नीतियों पर संवाद बैठक की मांग रखी। समर्थन मूल्य, सिंचाई और ऋण सहायता पर चर्चा होना तय है। पटना में आज सड़कों के व्यापक जीर्णोद्धार के लिए मास्टर प्लान मंजूर हुआ। यातायात प्रवाह और सार्वजनिक परिवहन के सुधार पर काम तेज होगा, सरकारी अधिकारियों ने बताया। यूपी में शिक्षा विभाग ने पॉलिसी बदलाव की घोषणा की। स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कौशल समावेश को प्राथमिकता दी जाएगी, अधिकारियों ने कहा। बिहार के पंचायत स्तर पर स्वच्छता अभियानों का आयोजन हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, शौचालय स्वच्छता और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। लखनऊ में व्यापार मेला शुरू हुआ, जहां SMEs और हस्तशिल्पियों ने उत्पाद प्रदर्शित किए। राज्य सरकार ने स्कीम सहायता और प्रदर्शकों को मार्गदर्शन दिया। यूपी में नई महिला सुरक्षा हॉटलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। पुलिस से सीधे संपर्क और तत्काल सहायता के लिए उपयोगी सुविधाएं प्रदान की गईं। बिहार में वन विभाग ने अवैध कटाई और भूमि अतिक्रमण के खिलाफ विशेष निरीक्षण शुरू किया। स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील इलाकों की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। यूपी के तहत रेलवे परियोजना के विस्तार के लिए परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा हुई। नई एक्सप्रेस लाइन और कनेक्टिविटी बढ़ाने के विकल्प पर काम चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय ने आज शोध सम्मेलन आयोजित किया। क्षेत्रीय विकास, कृषि नवाचार और युवा उद्यम पर छात्र शोध प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, प्रशासन ने बताया। यूपी में खाद्य सुरक्षा कार्यालय ने राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु डिजिटल वेरिफिकेशन योजनाएं लागू करने का फैसला लिया। लाभार्थियों की सूची अपडेट होगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने कोविड निगरानी और टीकाकरण ड्राइव को निरंतर रखने का आदेश दिया। चरणबद्ध रूप से बूस्टर कवरेज और निगरानी बढ़ेगी। लखनऊ के प्रमुख बिहार में युवा उद्यमिता फेयर आयोजित हुआ। स्टार्टअप्स को निवेशकों से मिलने और व्यावसायिक मार्गदर्शन का अवसर मिला। स्थानीय विश्वविद्यालयों ने सहयोग किया। यूपी की पुलिस ने साइबर क्राइम सेल के सहयोग से ऑनलाइन धोखाधड़ी के कई मामलों का पर्दाफाश किया। पीड़ितों को वित्तीय राहत और कानूनी सहायता दी जा रही है। बिहार में जल स्रोतों की सफाई और नालों के नवीनीकरण के लिए स्थानीय निकायों को विशेष कोष आवंटित किया गया। लक्ष्य बाढ़ जोखिम घटाना और स्वच्छता बढ़ाना है। यूपी सरकार ने ग्रामीण सड़कों की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण हेतु पिंक लाइटिंग तथा सुरक्षा फर्नीचर के लिए अनुदान बढ़ाया, अधिकारियों ने बताया। बिहार में बिजली वितरण कंपनियों के साथ बैठक हुई। ट्रांसमिशन नेटवर्क और कर संरचना को लेकर आपूर्ति सुधार के उपाय तय किए गए। नियामक चर्चा जारी। लखनऊ में फुटपाथ निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चला। व्यापारियों व राहगीरों की सहमति से कार्यक्रम आयोजित कर सुधार के निर्देश दिए गए। यूपी और बिहार में चावल खरीद तथा भंडारण पर समीक्षा हुई। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों ने आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और स्टॉक निगरानी पर बल दिया। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बचाने और नहरों की मरम्मत के लिए नई जल प्रबंधन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। स्थानीय किसानों ने स्वागत किया, अधिकारियों ने बताया। यूपी में खेल मंत्रालय ने जिला स्तर पर युवा खेल प्रतिभाओं के लिए
प्रशिक्षण और अनुदान बढ़ाने की घोषणा की। कोचिंग केंद्रों का नेटवर्क विस्तारित होगा। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों के इलेक्ट्रॉनिक नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। लाभार्थियों को मोबाइल संदेश द्वारा सूचित किया गया, अधिकारियों ने बताया। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।